हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें आप कैसे इनको सोल्व करते हैं, इनको पहचानते कैसे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन और पूरी क्लासेस के आपको विद द हेल्प प्ले लिस्ट मिल जानी है आपने। ओके, तो स्टार्ट करें अपन। सभी लोग पेपर पेन लेके बुक लेके बैठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। हाँ जी, तो पहला बात क्या है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीनिंग ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री कितनी हो 2। अब वापस क्वेश्चन आपका कि भैया डिग्री क्या हो, तो भैया देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन standard form of quadratic equation क्या होगी भैया? ध्यान देना है, मजाक नहीं है, इजी नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, इजी है, मजाक कर रहा हूँ। तो देखो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये 0 आया, ये इक्वेशन का मीनिंग, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हो वो क्या होता है आपका इक्वेशन। अब ये आपका देखो इसमें डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है आपकी 2, और जिसकी 2 डिग्री होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो और 2 डिग्री वो क्वाड्रेटिक। अगर 3 डिग्री होगी तो कौन सी होगी, क्यूबिक, और 1 डिग्री होगी तो क्या होगी, लीनियर। क्योंकि हम ये चीजें देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में देख चुके हैं ना, अपन चैप्टर नंबर 3 देखा था हमने। हाँ जी, अब देखो आप, तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक की डिग्री 2। अब ये ए बी सी जानते हो, ए क्या है आपका x² का कोफिशिएंट, बी क्या है x का कोफिशिएंट, सी आपका कांस्टेंट टर्म, डिग्री आपकी हो गई। अब देखो भैया, ये तो हमने पहचान लिया क्वाड्रेटिक क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक होंगे या 2 होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए हमेशा एक वेरिएबल, क्योंकि हमें पता है एक इक्वेशन से हम एक ही वेरिएबल के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल डालो और दोनों वेरिएबल के हम सॉल्यूशंस निकाल सकें, ये पॉसिबल नहीं है। आई रिपीट वन मोर टाइम, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। क्यों? अगर यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें इसके लिए एक और इक्वेशन की नीड है। कहीं ना कहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे देन ही आपका पॉसिबल होगा। एक और चीज देखो, यहाँ पर क्या है, 2 पावर है, तो इस इक्वेशन कितने सॉल्यूशन आएंगे, मैक्स टू मैक्स 2। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 3 आ सकते हैं? तो ये भी ना। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ओनली 2 सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन have only 2 number of solution, ओके, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है। स्टार पॉइंट है, ध्यान देना आप इस चीज को। सेकंड पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन have one variable, यानी कि इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2, क्योंकि हमने देखा हुआ है, नहीं पता देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने आएंगे, 2। तो वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे,
3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है उसमें 3। ओके, ये लिखो आप। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमें यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब आपकी दिक्कत होगी कि भैया हम क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो कैसे करना है भैया, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, थोड़ा सा इसको ऊंचा सेट कर लेते हैं, बार बार नीचे आ रहा है। हाँ जी, ओके। तो देखो थोड़ा सा टिल्ड, यस, ओके जी, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ो, इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ फॉर्मूला जो कि आपने याद रखने हैं। समझ में आया, डिग्री 2 होगी, 2 सॉल्यूशन आएंगे, 1 वेरिएबल होगा। ओके जी। एक और चीज ध्यान से देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है तो आपको मिलना क्या चाहिए, स्क्वायर टर्म। अब आप कहो ये मिले ना मिले, ये मिले ना मिले, आई डोंट केयर, हमें चाहिए क्या, पावर 2। अगर पावर 2 मिल रही है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, आइदर उसमें ये हो या ना हो। ओके जी, तो ध्यान देना है, अभी बताएंगे उसको भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन कौन से यूज रखने हैं आपने, याद रखने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मूला में जब वैल्यू में पुट करना स्टार्ट करता हूं तो आप क्या करते हो, ये सिंबल को ले लेते हो। आप अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लो, सिंबल को कैरी मत करो, सिंबल को कैरी मत करो। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से आप, जब a माइनस जैसे कि 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको सोल्व करते समय क्या करते हो आप, a की वैल्यू तो 2a और b की वैल्यू -3 लिख देते हो। भैया माइनस में लेना है, आप यूज कौन सी करोगे, ये वाले आइडेंटिटी। तो देखो इसको कंपेयर करो ना, a की जगह a, b की जगह b, माइनस क्यों उठाना है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ध्यान देना है इसमें, क्योंकि आप इसको टाइप के क्वेश्चन जब करोगे ना तब समस्या क्रिएट करोगे आप, और मेरे को आप पर इतना विश्वास है कि आप क्वेश्चन को कांड करके ही आओगे। तो देखो इसमें हमें सिंबल नहीं उठाना है इन दोनों आइडेंटिटी के लिए, बाकी आइडेंटिटी के लिए आपने सिंबल उठाना है। ओके, तो आगे बढ़े। हाँ जी, देखो इसमें भी देखो a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्या होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब वापिस यहाँ पर कंपेयर करना है आपको, a का वैल्यू और b का वैल्यू, माइनस मत उठा लेना क्योंकि फॉर्मूला में माइनस दिया हुआ है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गए 4 जो कि आपने याद रखने हैं, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर लग रहे हैं तो लगाने पड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है। ओके जी। अब क्वाड्रेटिक को पहचानने का देखो ध्यान से आप, अगर कोई इक्वेशन सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको ये मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके, एक एग्जांपल ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या यहाँ 3x लिख दो, ठीक है, और एक एग्जांपल ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। अगर ये भी मिलते हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री, ये भी क्वाड्रेटिक है क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री, और ये भी क्वाड्रेटिक है क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री। तो आपको एक चीज के पीछे नहीं भगना है कि भैया मेरा पूरा सेट मिले, यानी कि ऐसा जिसमें तीनों टर्म हो,
प्लस 3x प्लस 7, अगर ये मिलेगा तो ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा इसके साथ, ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये तो कंप्लीट सेट है क्योंकि इसमें तो सभी है, इसमें नहीं है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, तो आपने याद रखना है। ओके, इस चीज को आप ध्यान से देखना आप, क्योंकि आपके साथ समस्या ये है कि आप इसको लिखते नहीं हो और समझते नहीं हो, दिक्कत हो जाए इसके साथ। ठीक है, ओके जी। अब देखो आपके आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 की ओर आ जाएं। अब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अब इनको आराम आराम से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि भैया जो दिए हैं वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कहो, है तो यस कहो। ओके जी, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x माइनस 3, यही है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से भैया, इधर से कोई होने से रहा, इधर देखो, अभी थोड़ी देर पहले देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो देखो लगा दें यूजिंग आईडी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो a की जगह तो x, b की जगह 1, तो देखो x का स्क्वायर प्लस 2x 1 यानी 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, अंदर हिट करो, ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, तो 2 को x से किया तो 2x और 2 को 3 से किया तो माइनस का 6। ओके जी, अब देखो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब सबको पटक दो उधर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब देखो ये इधर जाएगा तो जो पॉजिटिव का हो वो हो जाएगा नेगेटिव और जो नेगेटिव का है वो हो जाएगा पॉजिटिव, बराबर 0। अब देखो आप प्लस 2x से माइनस 2x गया। ओके, तो x स्क्वायर, अब देखो 6 और 1 7 हो गया, क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लो इसको। ओके जी, क्या किया, सिंपल सा है, हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन हमारा बन गया। हाँ जी, अब देखो आपका नेक्स्ट, बी वाला। हाँ जी, बी वाला क्या है, बी वाला ध्यान से देखिएगा, अब उसमें भी देखो ध्यान से, अब क्या है, अब यहां पर कुछ लग नहीं रहा है तो जबरदस्ती निकलनी है। आपकी आदत क्या है, नहीं लगे तब भी लगाओ, लगे तब भी लगाओ, तो आपने देखो हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं करना है। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ओके जी, अब करना क्या है, सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है तो सिंपल सा लिख दो एज इट इज। जब कुछ नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, जब हो रहा है तो आइडेंटिटी लगा दो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो माइनस 2 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2x। ओके जी, अब सबको उधर फेंक डालो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 सॉरी प्लस 6, 2x बराबर 0। अब देखो
-2 -2 माइनस का 4, हाँ जी, यस, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, यही है, हाँ जी, और क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। यस, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, यस यस, दिस इज क्वाड्रेटिक। ओके जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। अब 3 पे आ जाए अपन, हाँ जी, आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3 पे आ जाते हैं जी। अब 3 वाले पे आते हैं अपन, क्या है भैया 3 वाला, सिंपल है, देखो ध्यान से, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपने पता लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। अगर ये चीज आपके माइंड में तो ठीक रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है और क्वेश्चन में फॉर्मूला अच्छे से लगाना है और सॉल्व अच्छे से करना है, ठीक है, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ओके जी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा, कुछ हो नहीं रहा है, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इस वाले को इस दोनों से 1 बाई 1, एक्स को मैं इससे पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -2 लगाया, इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि आपने बचपन में देखा होगा बाइनोमियल, मतलब दो टर्म्स को दो टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट से, फिर -1 लगाया और x प्लस 3 से, ओके जी। अब क्या करना है हमें, देखो x को x से करूंगा तो x स्क्वायर, x को 1 से करूंगा तो x, -2 को x से करूंगा तो -2x, और -2 को +1 से करूंगा तो प्लस -2 बराबर, इसको अंदर हिट करूंगा तो x स्क्वायर, इसको अंदर हिट करूंगा तो 3x, ओके, माइनस अंदर हिट करूंगा तो 1 को x से करूंगा तो 1x होगा, या -x करो, बात तो एक ही है, माइनस प्लस माइनस 3 का 3, ओके जी, नो समस्या। अब देखो आप सिंप्लीफाई करो इधर वाले सेगमेंट को और इधर वाले सेगमेंट को, देखो आप एक्स स्क्वायर, अब -2 में से x गया, x मतलब 1 गया तो 1 बचा, या x लिखो, बात तो एक ही है, माइनस का बचा है, क्यों, कि डोमिनेट कौन कर रहा है, बड़ा डिजिट, ओके, -2 का 2 बराबर एक्स स्क्वायर, अब देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, माइनस का 3, अब देखो सबको उधर फेंक दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस, ये जैसे सिंबल चेंज होंगे, जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर 2x 3 बराबर 0, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, अब देखो जो कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस, होता प्लस है आता माइनस है, तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गए। अब देखो ध्यान से, ये देखो देखो दिक्कत हो गई ना, माइनस लगाना भूल गए थे, माइनस माइनस होता प्लस है आता माइनस है, 3 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 5, ओके जी। तो क्या क्वाड्रेटिक है, तो आप बोलेंगे ना जी ना, क्वाड्रेटिक ना है, hence no, hence this is not quadratic, ओके जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके जी।
जी। तो अब देखिएगा आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, आराम से ध्यान से पेशेंस से करना है, यूँ नहीं कि हार्ड एंड फास्ट में उड़ा दो और क्वेश्चन गलत हो जाए। ध्यान ध्यान से करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी गेम हुई गवा, गेम हुई गवा, प्लस आएगा इस जगह। और ये देखो 3 और 2 1, प्लस का है माइनस का, तो प्लस का, ठीक है। क्योंकि देखो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है जी, ठीक है। अब तो बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ओके जी। नेक्स्ट देख लो इसको ध्यान से जी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड के बाद में आता है फोर्थ। अब देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है क्या है, वो सेम टू सेम है इसके जैसा, क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कर देते हैं फोर्थ वाला, करें जी। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट x प्लस 5, ओके। अब देखो अंदर हिट करेंगे, स्टार्ट। x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाया 3, इस 2x प्लस 1 से करना है, बराबर ये चल ही रहा है, अंदर हिट कर दो या ऐसा कैसे लिख दो एक बार, ठीक है। अब हिट करना है स्टार्ट। इसको इससे करूंगा तो 2x स्क्वायर, 3x मत पढ़ देना, 2 और 1 3 ऐसे ना होता। इसको इससे करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस 3 को जब 2 से करूंगा तो 6x, इसको इससे करूंगा तो माइनस का 3 बराबर x को इससे करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब सोल्व करो, 2x स्क्वायर, अब देखो 6 में से 1 गए तो 5 बचे, प्लस के माइनस के तो माइनस के, तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x, उधर फेंको सबको, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब देखो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, बराबर 0। अब देखो आगे, अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो x स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। 5 और 5 हो गए 10, माइनस के 10x माइनस का 3 बराबर 0। क्या क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके जी, हाँ जी, आगे बढ़े। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, फिर आता है 6। 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी तरह? 3rd की तरह। 6 वाला मैं बता देता हूं, और 7 और 8 में वापस आपका सेम टू सेम है, ठीक है। तो देखिएगा अब अपन कौन सा पढ़ते हैं। मैं 5th वाला होमवर्क दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल किसकी तरह है? 3rd वाले की तरह है ना। देखो बट डेटा चेंज है, बाकी सेम टू सेम है। ओके जी, हाँ जी। अब आते हैं अपन 6 की ओर। 6 वाला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर ये, हाँ, प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको ओपन करेंगे यूजिंग, इधर लग रही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3x का 3x, 1 का 1 बराबर a स्क्वायर। अब ध्यान से, मैंने बोला था ना सिंबल नहीं उठाना है, -2
ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3x का 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके जी। अब देखो ध्यान से, सबको फेंको उधर, फेंक दें, माइनस एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज हो जाने, जो पॉजिटिव का वो हो जाएगा नेगेटिव का, जो नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया, 3 और 4 हो गए 7x, ये हो गए -4 में से 1 गया तो कितने बचे 3, और 3 बचेंगे माइनस के बराबर 0। क्या क्वाड्रेटिक है? नो। इसके आई की लैंग्वेज कौन लिखेगा? आप। कौन लिखेगा? आप लोग। ठीक है जी। ये हो गया आपका 6 वाला। अब देखो 7th और 8th बचा है, उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा आराम से करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितना हार्ड एंड फास्ट लगाओगे दिमाग अपना, उतनी समस्याएं आपके साथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आपको पेशेंस रखने, और पेशेंस रखोगे तो ही बात बनेगी। अदरवाइज आप क्या है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करोगे वो गलत होंगे, इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। तो सिंबल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप, सिंबल्स पे अगर आपकी कमांड होगी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता लगेगा जब आप खुद से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन 7th वाले पे। 7th वाला क्या है भैया? x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब है, बराबर 2x ब्रैकेट x³ -1। क्यूब है क्या? अरे बाप रे, बार बार क्यूब दिख रहा है। पहले तो स्क्वायर दिख रहा था, अब क्यूब क्यूब दिख रहा। अब देखो इधर कुछ होने से रहा, इधर क्या कर देंगे a + b का होल क्यूब। तो देखो यूजिंग ID a + b का होल क्यूब क्या होती है? a³ b³ 3a² b 3ab²। ठीक है जी। तो x³ प्लस 2 का पावर क्यूब प्लस, आगे बढ़ते हैं, 3a का वैल्यू है x का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3x 2 का बराबर। अब देखो इसको अंदर हिट करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, x² और x मिलके हो जाएंगे x³ -2x। ओके जी, इसको तो एज इट इज x³ का x³, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर प्लस 3 2 जा 6 x², ओके, प्लस 3 का 3, अब 2 का स्क्वायर होता है कितना 4 है, 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12x = 2x³ -2x। ओके, हाँ जी, हाँ। अब क्या करेंगे, सबको उधर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आराम से, मतलब क्यों कह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना आप, बराबर 0। ये देखो, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये क्यूब है प्लस का, ये क्यूब है माइनस का, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस का x³। ओके, 8x और 12x कितने हो गए 20, 20 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 22, ये होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। अरे रे रे रे, क्या कर दिया ये, x थोड़ी तो 12 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 14x, उसके बाद x² नहीं है, x² का x² लिख दो, या फिर देखो थोड़ा सा रीशफल करूंगा मैं,
थोड़ा सा गलत नहीं है, बस मैंने देखो क्यूब पावर आएगी माइनस का, अब देखो स्क्वायर टर्म आएगी, स्क्वायर टर्म है नहीं, अब आएगी सिंगल टर्म 14x और अब आएगा 8 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या क्वाड्रेटिक है? नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। लिखेगा कौन? आप लोग। ओके जी। तो ये हो गई कौन सी? 7th क्वेश्चन। अब है आपका 8th वाला। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट जो भी आपका सेशन होगा एक आध दिन में, ठीक है। अब मैं इसको रेज करता हूं और 8th वाला लगाता हूं, ठीक है जी। अब देखो आप 8th वाला, हाँ जी भैया ध्यान से। फिर अब ये 8th वाला देख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये x है प्लस x 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। ध्यान से a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जहां कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग नहीं लगाना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर, अब देखो x का क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और b मतलब 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर। अब देखो 3 और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 3 जा 12x। ओके, नो समस्या, सबको डालो उधर। तो सिंबल चेंज रहेंगे ऑल्टरनेटली, जो पॉजिटिव का वो हो जाएगा नेगेटिव और जो नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। इसका होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब देखो प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब फ्री, यहां पर 4x स्क्वायर है माइनस के, यहां प्लस के हैं, तो क्या बचा है कितना? 2x स्क्वायर। डोमिनेट कौन करेगा? जो बड़ा है, ठीक। 12 में से 1 गया तो माइनस के 11x और ये हो गया 8 और 1 9 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, इसको हमने फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट किया, यहां पर हम लिखना भूल गए यूजिंग आइडेंटिटी। इसके आगे लिख लेना यूजिंग आईडी। ओके जी, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। पूरे डिटेल में बताया हमने, इसका इंट्रोडक्शन देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन से लिमिटेशंस है इसमें, कितने सॉल्यूशंस आते हैं। ओके, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।